हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे वोकैब विथ निमोनिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्यारे प्यारे से वर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो क्या है? इलिसिट। क्या है? इलिसिट। इलिसिट क्या है? वर्ब है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलिसिट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे वर्ड में? एक लिस्ट। क्या है? इलिसिट, एक लिस्ट, ऐसे करके। तो देखिए इलिसिट मीन्स क्या होता है? निकालना या फिर प्राप्त करना, यानी निकालना या प्राप्त करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इलिसिट एक लिस्ट, जैसे मैनेजर ने कहा सारे कार्डों की एक लिस्ट निकालो, यानी ड्रा आउट करो। ड्रा आउट मीन्स क्या होता है? निकालना। ड्रा आउट करो कि कंपनी क्यों नीचे जा रही है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इलिसिट मीन्स निकालना या फिर प्राप्त करना, यानी इलिसिट एक लिस्ट। इलिसिट एक लिस्ट, एक लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ और ड्रा आउट करो कि हमारी कंपनी क्यों नीचे जा रही है। फ्रेंड्स देखिए, निमोनिक्स के द्वारा हमको जो भी वर्ड होते हैं उसको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम लिंक लगाते हैं, कीवर्ड ढूंढते हैं, तो जब भी ये आपको याद हो जाएगा तो आपको ना लिंक की जरूरत पड़ेगी ना ही कीवर्ड लगाने की। आप जैसे ही आप कहीं पे देखेंगे इलिसिट, आपके दिमाग में तुरंत ही इसका जो है मीनिंग क्लिक कर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉल, फेच, रेस्ट, इवोक या फिर इलिसिटेड। तो फ्रेंड्स, इलिसिट मीन्स प्राप्त करना या फिर निकालना या फिर ड्रा आउट करना। तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। इलुसिडेट। क्या है? इलुसिडेट। इलुसिडेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? व्याख्या करना या फिर प्रकाश डालना। जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पे क्या लिख के आता है कि मान लीजिए कोई भी, जैसे वहाँ पे प्रश्न दे देते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया कि माइटोकांड्रिया पे प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालने का क्या मतलब है? लाइट जला के उसमें प्रकाश डालना है? ऐसा नहीं है। उसके मतलब उसके बारे में आप पूरा व्याख्या बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। यानी इलुसिडेट मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन करना या फिर व्याख्या करना। अब देखिए इसका कीवर्ड आप कैसे लगाएंगे? लूसी डेट। देखिए लूसी डेट, लूसी डेट, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे लिंक कैसे लगाएंगे। लूसी जब किसी लड़के के साथ डेट पर जाती है तो अपनी ही व्याख्या करती रहती है। क्या है? लूसी जब किसी लड़के के साथ डेट पर जाती है अपनी ही व्याख्या करती रहती है, यानी लूसी डेट। इलूसी डेट मीन्स क्या हो जाएगा? व्याख्या करना या फिर प्रकाश डालना, यानी एक्सप्लेन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेट, एक्सप्लिकेट, डिमोन्स्ट्रेट, क्लैरिफाई, इंटरप्रेट। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंसिपेट। क्या है? इमेंसिपेट। इमेंसिपेट। अब देखिए फ्रेंड्स, इमेंसिपेट मीन्स क्या होता है? उद्धार करना, यानी सेट फ्री, उद्धार करना। देखिए ईमान से पेट, आप इसका कीवर्ड कैसे लगाएंगे? ईमान से पेट, इमानसिपेट, 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 ईमान से पेट, ऐसे आ रहा है ना। तो देखिए जो लोग ईमान से पेट भरते हैं भगवान उनका उद्धार करता है। क्या है फ्रेंड्स? जो लोग ईमान से पेट भरते हैं भगवान उनका उद्धार करता है। तो इमेंसिपेट मीन्स क्या हो जाएगा? उद्धार करना। तो फ्रेंड्स देखिए, आप क्या सोच रहे हैं कि आपको हमेशा ये ऐसे याद करना पड़ेगा जब भी आएगा इमेंसिपेट, ईमान से पेट, यानी उद्धार करना? नहीं, आप इसको एक दो बार जब पढ़ लेंगे, जैसे ही आपके सामने आएगा इमेंसिपेट, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा ओह, इमानसिपेट, उद्धार करना, ऐसे। फिर ये आपको जब इमेंसिपेट देखेंगे तो आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा इमेंसिपेट मीन्स उद्धार करना। अब जैसे हम छोटे छोटे होते थे तो वहाँ पे हमको कुछ भी नहीं पता होता था, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे? एप्पल मीन्स सेब, बॉय मीन्स लड़का, ऐसे ऐसे करके उसको रिवाइज करते करते वो हमको याद हो जाता था। तो उसी तरह से अभी भी हमको याद करना है। तो जैसे हम फ्रेंड्स इतने सारे वर्ड याद करते हैं तो वहाँ पे हमको मतलब कोई लिंक जब लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमको याद हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैनुमिट, फ्री, लिबरेट। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमैस्कुलेट। क्या है? इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट। अब देखिए इमैस्कुलेट मीन्स क्या होता है? मेक, यानी बनाना। अ पर्सन, आइडिया और पीस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी इमैस्कुलेट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स? बनाना, मेक। देखिए इमैस्कुलेट, अब आप क्या बोलेंगे? मैं स्कूल लेट, मैं जैसे है ना इमैस्कुलेट, मैं स्कूल लेट, ऐसे करके आप तोड़ के इसको बोलिए। मैं स्कूल लेट, मैं स्कूल के लिए लेट, यानी
इस बीमारी ने मुझे इतना कमजोर बना दिया कि मैं स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाता हूँ। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेक वीकर आर लेस इफेक्टिव। ये है, ये तो है मतलब किसको लेस इफेक्टिव, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई आइडिया हो, विचार हो या फिर पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो, कुछ भी हो, उसको वीकर या फिर लेस इफेक्टिव बनाना यानी उसको अप्रभावी बनाना। इमैस्कुलेट मीन्स क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को लेस इफेक्टिव या फिर अप्रभावी बनाना, यानी उसका जो भी दायित्व, जो भी उसकी शक्तियां, उसको खत्म करना। तो फ्रेंड्स, इस बीमारी ने मुझे इतना कमजोर बना दिया कि मैं स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाता हूँ, यानी इमैस्कुलेट, इमैस्कुलेट, मैं स्कूल के लिए लेट। इमैस्कुलेट मीन्स क्या हो गया, कमजोर बनाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनमैन, इफेमिनाइज, कैस्ट्रेट, अनमैन्ड, वीकेंड। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेलिश। क्या है, इम्बेलिश, इम्बेलिश। इम्बेलिश मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, संवारना, यानी डेकोरेट करना, किसी भी चीज को सजाना। ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंट मीन्स क्या होता है, सजावटी, जैसे हम बोले ऑर्नामेंट थिंग्स, यानी सजावटी वस्तुएं। उसी तरह से फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटेशन मीन्स क्या होता है, सजाना, किसी भी चीज को सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेशन करना उसका। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जैसे टू मेक ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, इम्बेलिश मीन्स क्या हो जाएगा, संवारना। अब देखिए इम्बेलम, इम्बेलम यहाँ से निकल रहा है ना, इम्बेलिश, इम्बेलम। अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, वह पुलिस वाला अपनी वर्दी के इम्बेलम को हमेशा सजाकर और सुंदर रखता है। वह पुलिस वाला अपनी वर्दी के इम्बेलम को हमेशा सजाकर और सुंदर रखता है, यानी इम्बेलिश मीन्स संवारना या सजाना, यानी टू मेक ब्यूटीफुल, डेकोरेशन, डेकोरेट, कुछ भी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्ब्रॉयल। क्या है, इम्ब्रॉयल। अब फ्रेंड्स, इम्ब्रॉयल मीन्स क्या होता है, झंझट में डालना। क्या होता है, झंझट में डालना, यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को कंफ्यूजन में डाल देना। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्ब्रॉयल। अब आप क्या बोलेंगे, आई एम बॉइलिंग, जैसे है ना, आई एम ब्रॉयल, आई एम बॉइलिंग, आई एम बॉइलिंग, ऐसे करके, आई एम ब्रॉयल, आई एम बॉइलिंग। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जैसे बॉइलिंग मीन्स क्या होगा, अब हम तो पानी तो है नहीं कि हम उबल जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे ये मतलब है, आई एम बॉइलिंग का मतलब होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम बॉइलिंग, क्योंकि उसने मुझे फालतू के झंझट में डाल दिया, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, इसलिए आई एम बॉइलिंग, आई एम बॉइलिंग, यानी इम्ब्रॉयल। क्या हो जाएगा, इम्ब्रॉयल, यानी इम्ब्रॉयल मीन्स झंझट में डालना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको याद रख लेना। इम्ब्रॉयल मीन्स क्या हो जाएगा, किसी को कंफ्यूज करना। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबल। ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी। तो किसी को परेशानी में डालना, किसी भी मामले को कॉम्प्लिकेट कर देना। इंटेंगल, यानी किसी भी चीज को उलझा देना। डिसऑर्डर, यानी कोई चीज क्रम में है उसको डिसऑर्डर कर देना, यानी उसको बिखेर देना। और इम्प्लीकेट, इसको फ्रेंड्स आप सारा सिनोनिम याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा इमिग्रेट। क्या है, इमिग्रेट। अब जैसे हम देखते हैं माइग्रेट। माइग्रेट वर्ड तो इजी है, सबको पता होता है। जैसे हम अभी कोरोना काल जब आया था तो उसमें भी हम देखे थे कि हमारे सामने क्या न्यूज आता था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शहर से अपने गांव की तरफ माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, मतलब शहर को छोड़ के अपने गांव के लिए चले गए। तो फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको हम बोलते हैं माइग्रेट करना। तो उसी तरह से एक वर्ड है हमारा इमिग्रेट। इमिग्रेट यानी उत्प्रवास करना, टू लीव वन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर, यानी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल होना, या फिर आप जैसे शहर को छोड़ के गांव में सेटल होना, या फिर एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में सेटल होना। तो सबका मीनिंग है कि माइग्रेट, यानी माइग्रेट कर गए। ऐसा हम पक्षियों के केस में भी देखते हैं। कुछ पक्षियां होती हैं जो सर्दियों में मतलब एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं अपने जो भी मतलब सूटेबल वातावरण के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बस इतना याद रखना कि माइग्रेट यानी इमिग्रेट मीन्स क्या होता है, उत्प्रवास करना, यानी टू लीव वन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। अब देखिए आप इसका की कैसे लगा सकते हैं, माइग्रेट, इमिग्रेट, माइग्रेट। तो ही हो जाएगा, माई ग्रेट फादर हैज बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1930 एंड सेटल इन अमेरिका आफ्टर 2005।
तो फ्रेंड्स आप बस ऐसे ही याद रखना, माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाना। अब देख लीजिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइग्रेटरी। डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वही हो जाएगा माइग्रेट। रोविंग, देखिए यहाँ पे ये नया वर्ड सा लग रहा है, रोविंग, रोविंग यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, रोविंग। तो अगर आपको ये रोविंग ना याद आ जाए ना, ऐसे बोलना, जब भी कोरोना काल आया था तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो लोग शहर में फंस गए थे वो मतलब रो रहे थे अपने गांव जाने के लिए। तो ऐसे भी आप याद रख लेना कि रोविंग यानी रोते रोते अपने गांव माइग्रेट कर गए थे। तो इस तरह से आप याद रख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पीरिकल। क्या है, इम्पीरिकल। इम्पीरिकल, तो देखिए इम्पीरिकल मीन्स क्या होता है, प्रयोग यानी कंसर्न विथ और वेरीफिएबल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रेदर देन थियरी और प्योर लॉजिक। यानी किसी भी चीज को केवल ऐसे ही बता देने के अलावा उसको ऑब्जर्व करके देखना, उसको एक्सपीरियंस करके देखना, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रयोग यानी इम्पीरिकल। देखिए इसका की पॉइंट कैसे लगाएंगे, इम्पीरियल, इम्पीरिकल है ना, इम्पीरियल यानी इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 3 इडियट मूवी में जो था वो था, क्या था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ मूवी, जो हमको ये सॉरी इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ये हमको 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें दिखाया गया है। तो उसी की बात कर रहा है, इंपीरियल जैसे है इंपीरिकल इंपीरियल। तो 3 इडियट मूवी में आमिर खान तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है, प्रयोग करता रहता था। तो फ्रेंड्स 3 इडियट मूवी में आमिर खान तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो इस तरह से आप याद रख लेना, वो किस कॉलेज में पढ़ता था, इंपीरियल, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स इंपीरिकल मीन्स क्या हो जाएगा, प्रयोग। देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंपीरिक, उसी से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमुलेट। क्या है, इमुलेट, इमुलेट। अब देखिए इमुलेट मीन्स क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना यानी किसी से कंपटीशन करना, compete करना यानी प्रतिस्पर्धा करना। तो देखिए इमुलेट, अब आप क्या बोलेंगे, इमू, इमू यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पे बना दीजिए, इमू लेट यानी ट्रेन लेट, इमू ट्रेन लेट यानी इमू जब लेट चलती है तो ठीक समय पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लॉजिक ना जमे तो आप अपना लॉजिक बनाना और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसका क्या लॉजिक बनाया, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ये मुझसे बन नहीं पाया कि कोई अच्छा सा लॉजिक, तो इसका आप बताना मुझे कोई अच्छा सा लॉजिक बना के। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इसी तरह से देख लीजिए कि इमू ट्रेन यानी इमू ट्रेन जब लेट चलती है तो क्या होता है, ठीक समय पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है यानी कंपीट करती है, उससे कंपीट करती है कि मैं आगे निकलूंगी, मैं आगे निकलूंगी, ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स इमुलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिवल, इमुलस, एम्बिशियस। क्या हो जाएगा, एम्बिशियस। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्रोच। क्या है, एनक्रोच। देखिए एनक्रोच मीन्स क्या होता है, दूसरे का अधिकार दबा बैठना यानी किसी को जो है हड़प लेना। अधिकार दबा बैठना मतलब किसी के अधिकार को दबा देना, वहां पे अपना जगह बना लेना। तो देखिए फ्रेंड्स इनक्रोच, अब देखिए कॉकरोच, इनक्रोच कॉकरोच, आ रहा ना ऐसे फीलिंग, इनक्रोच बोलने में क्या आ रहा कि जैसे कॉकरोच, तो इनक्रोच कॉकरोच। अब देखिए कॉकरोच मिठाई के डिब्बे में अंदर चले जाते हैं और हमारा अधिकार दबाकर बैठ जाते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि ये मिठाई का डिब्बा मेरा है क्योंकि मैं इसके अंदर आ गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हमारा अधिकार हड़प लिया, हमारी जगह मतलब जो मिठाई हमको खानी थी उस पर वो अपना अधिकार जमा लिए। तो उसी तरह से फ्रेंड्स इनक्रोच, इस तरह से आप इसको याद रखना, इनक्रोच मीन्स क्या हो जाएगा, दूसरे का अधिकार दबा बैठना यानी दूसरे का जो भी कोई भी चीज है उसको हड़प लेना, उस पर अपना दबदबा बना लेना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूसर्व, एक्रोच, ट्रेसपास, एडवांस, ट्रेंच। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में ही तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप भी अपना नया नया ट्रिक बना के मुझे बताते रहना कि मतलब, और जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।